तो खबर आजमगढ़ से, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के नवोदय विद्यालय रोड स्थित LBBS हॉस्पिटल एवं पंचकर्म सेंटर के तत्वावधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन जीयनपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर किया गया। इस शिविर में विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों को मुफ्त परामर्श और जांच और दवाओं की सुविधा दी गई। बताया गया कि शिविर में HB, शुगर, BP, BMI जैसी सामान्य जाँचें निःशुल्क की गई हैं। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम, जिनमें डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर SN राय, डॉक्टर PK राय, डॉक्टर N लाल यादव, डॉक्टर अजय मौर्य, डॉक्टर उदेश जायसवाल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत गुप्ता और डॉक्टर अनुराधा आजाद शामिल हैं। सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क परामर्श और पंचकर्म पद्धति से उपचार किया गया। इस शिविर में मानसिक विकार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की खिंचाव जैसी समस्याओं का उपचार किया गया। साथ ही स्त्री रोग और बच्चों के रोगों से जुड़ी बीमारियों की भी जांच की गई। शिविर के आयोजक सुभाष जायसवाल का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना व पहुंचाना है। शिविर का आयोजन सुषमा आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट जीयनपुर आजमगढ़ एवं शारदा पैथोलॉजी के सौजन्य से किया गया। अपना परिचय बताइए और आज के शिविर को लेके क्या कहना है? मैं डॉक्टर उदेश जायसवाल, LBBS हॉस्पिटल एंड पंचकर्म सेंटर का व्यवस्थापक हूँ। आज का कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में घुटने दर्द, पैरों से परेशान, कमर दर्द से परेशान और मांसपेशियों में जकड़न, ऐसे बुजुर्ग बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी सेवा के लिए हमारे आयुर्वेद में एक पद्धति है जिसको हम पंचकर्म पद्धति कहते हैं। उस पद्धति के द्वारा इन लोगों का इलाज किया जाएगा। तो आज का कैंप लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि पंचकर्म है क्या और पंचकर्म पद्धति से इलाज के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। रोज किस तरीके का ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और कैसे मरीजों के बेसिकली देखिए, मेरा फील्ड तो गायनी है, तो लेडीज़ की कोई भी शिकायत हो, जनरली हम लोग लेडीज़ को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। कुंवारी लड़कियां, फिर उसके बाद शादीशुदा औरतें और फिर तीसरा बूढ़ी औरतें। तो जो छोटी लड़कियां होती हैं उनमें सबसे कॉमन होता है अनीमिया। जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं होती हैं उनमें हम लोग गर्भ के प्रति, पीरियड्स के प्रति उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं जिनका पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी हड्डियों में होता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम लोग टैकल करते हैं, बेसिकली विमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।